हग्रामा मोहिलारी हैं प्रमोद बोरो, जो चीफ हिमंता बिश्व शर्मा, दोनों हाथों में लड्डू रखे हुए हैं। प्रमोद बोरो के एक बहुत नज़दीकी आदमी ने ये बताया, मैंने उनसे पूछा कि हमें सुनने में आया है कि हग्रामा मोहिलारी की तरफ गिबियावनो लोगोफोर बयखौबो आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय आरोना लोगोफोर। थ' बेसेबा गोबावनि उनाव आं दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय नैबे मोनसे भिडिअखौ आं लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय, बेयो नोंथांमोननि थाखाय जोबोद इम्पर्टेन्ट भिडिअ नैबे, नङा होमब्ला लोगोफोर। थ' जियानो जा लोगोफोर, थांनाय 22 तारिख खालि नोंथांमोनाथ' गावनि बेसेन गोनां भटखौहाय होनानै नोंथांमोननि लुबैनाय बायदि, नोंथांमोननि साननाय बायदि नोंथांमोना गावनि जिहेतु लिडारखौ बासिख'नानैहाय नोंथांमोना गावनि बेसेन गोसा भटखौहाय होबाय। थ' बेखौ लानानै दिनै 26 सेप्तेम्बर खालार खालि जिहेतु गाबोननि समावहाय, गाबोननि दिनावहाय रिजाल्टखौ होगोन, नङा होमब्ला लोगोफोर। थ' बेखौ लानानै गोबां मानसिफ्राहाय दिनैसिम माने गोसोआवहाय सोमखिखांनाय मोनसे दोहौ सोमखिखांनाय दङ कि जोंनि पार्टिया, जोंनि हान्जाया देरहागोन ना देरहाया, सरकारखौ थारैनो सोर दागोन आरोना लोगोफोर। थ' बेखौ लानानै दिनैहाय दिल्लीयावहाय मोनसे गोबां गोदोर बाथ्राखौ सावरायदों आरोना लोगोफोर। थारैनो जोंनि बिटिआर सरकारखौहाय बा बिटिसि सरकारखौ सोर दागोन, प्रमोद बर' दागोन ना, हाग्रामाया दागोन ना, हेमन्त बिश्व शर्माया दागोन। थ' बेखौ लानानैहाय ओरैबायदि गोलाव सोंथिजों बिथाङाहाय नोंथांमोननि सेरावहाय फोरमायदों आरोना लोगोफोर। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांदो। अलग चीज जिसको आप कह सकते हैं कि इस बार चुनाव प्रचार थोड़ा बड़े स्तर पर था। जैसे जो बोडो पीपल्स फ्रंट के नेता हैं हग्रामा मोहिलारी, वो उन्होंने अपने चुनाव प्रचार में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया, जो कि 5 ही ज़िले हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया। और उसके बाद जो यूपीपीएल के नेता हैं प्रमोद बोरो, जो चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर यानी कि मुख्यमंत्री आप उसको वहाँ का कह सकते हैं, बोडोलैंड का मुख्य कार्यकारी सदस्य उनको कहा जाता है, CEM कहा जाता है। लेकिन अगर आप चाहें तो किसी राज्य के मुख्यमंत्री से उनकी तुलना कर सकते हैं, वही पावर्स उनके पास होती हैं। तो फिर उनके देखा देखी प्रमोद बोरो ने भी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया। तो चुनाव थोड़ा सा बड़े स्तर पर पहुंच गया, एक चुनाव प्रचार कहना चाहिए। उसके अलावा बीजेपी भी वहाँ चुनाव लड़ रही है, जो यूपीपीएल के साथ सत्ता में थी, लेकिन वो अलग चुनाव लड़ रही है, और कांग्रेस भी वहाँ पर चुनाव लड़ रही है। तो लेकिन इन दोनों ही जो राष्ट्रीय दल हैं, एक सत्ताधारी दल है दिल्ली में और असम में, और कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है लोकसभा में और राज्यसभा में, इन दोनों की कोई बहुत खास प्रेजेंस चुनाव प्रचार में नज़र नहीं आती है। देखिए, नई खास मांग तो कोई नहीं है, और ना ही कोई नया प्रॉमिस किया गया है दोनों ही जो मुख्य पार्टियां हैं उनकी तरफ से, या जो राष्ट्रीय दल हैं कांग्रेस या बीजेपी। पुरानी ही बातें हैं, लेकिन ये है कि जैसे यूपीपीएल ने कहा है कि जो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, जो स्वयं सहायता समूह हैं, जिनके थ्रू महिलाएं सशक्त होती हैं, उनका एम्पावरमेंट होता है, उसका दायरा बढ़ाया जाएगा, और वो उसमें लाखों महिलाओं को उसका फ़ायदा होगा। उसी तरह से उन्होंने ये कहा है कि जो लैंड राइट्स हैं, ख़ास तौर पे जो बंगाली हैं या जो चाय बागानों में काम करने वाली जनजातियों के लोग हैं, जो आदिवासी हैं, जिनको अभी तक शेड्यूल ट्राइब का दर्जा नहीं मिला है, उनको लैंड राइट्स भी नहीं मिले हैं। तो सबको लैंड राइट्स यानी कि ज़मीन के पट्टे देने का वादा किया गया है, और ये दोनों पार्टियों की तरफ से किया गया है। उसके अलावा जो यूजुअल जो सड़क, बिजली, पानी के जो मुद्दे हैं उन पर बात हुई है। तो कोई ऐसा मुझे नहीं नज़र आया कि कोई एक केंद्रीय मुद्दा बन रहा है, कोई ऐसा मुद्दा जिस पर चुनाव डिसाइड हो जाएगा, ऐसा हमें समझ में नहीं आया। मोटे तौर पे मिला जुला मुझे लगा कि मिले जुले मुद्दे हैं। जैसे अगर आप चाय बागानों में जाएंगे तो उनके लिए लैंड राइट और उनकी जो पहचान है, उनको जो सर्टिफिकेट मिलते हैं, न सिर्फ ये कि उन्हें शेड्यूल ट्राइब का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, बल्कि उन्हें टी ट्राइब लिखा जाता है। उन्हें जब कास्ट सर्टिफिकेट मिलता है, उनको वहाँ ओबीसी में रखा गया है, तो उसमें उरांव, मुंडा, खड़िया ये नहीं लिखा जाता है, हो ट्राइब का नहीं लिखा जाता है, बल्कि उसमें
टी ट्राइब लिखा जाता है, और उससे जो वहाँ के जो लोग हैं, जो आदिवासी समुदाय हैं, वो काफ़ी नाराज़ हैं। तो उनके लिए ये बड़ा मुद्दा है। मैंने बताया लैंड राइट का मुद्दा है, तो उनके लिए ये एक बड़ा मुद्दा है। जो बंगाली समुदाय हैं उनके लिए भी लैंड राइट बड़ा मुद्दा है। जो और नॉन ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं उनके लिए पीस यानी शांति बड़ा मुद्दा है, क्योंकि उन्हें वहाँ पर अगर अपना बिजनेस चलाना है तो उसके लिए पीस यानी कि शांति होना वहाँ बहुत ज़रूरी है। तो अलग अलग तबकों के लिए अलग अलग मुद्दे हैं जो मैटर करेंगे। और जब नेता भी जाते हैं चुनाव प्रचार में तो वो अलग अलग ग्रुप के लिए अलग अलग तरह की बात करते हैं। अगर वो राभा डोमिनेटेड एरिया में है, या वो चाय बागानों में हैं, या फिर वो शहर में बंगाली आबादी जहाँ ज़्यादा है वहाँ पर हैं, तो उसी हिसाब से वो अपने भाषणों में मुद्दों को उठाते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, लेकिन हमने जो देखा दोनों नेताओं के जनसभाओं में हम लोग गए और हमने उनसे बात भी करने की कोशिश की। प्रमोद बोरो से ऑन कैमरा हमारी बात हुई, हग्रामा मोहिलारी से ऑफ कैमरा हमारी बात हुई। लेकिन हग्रामा मोहिलारी के लिए उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो मुझे काफ़ी पॉजिटिव लगी। प्रमोद बोरो को एक इस तरह के नेता के तौर पे देखा जाता है जो काफ़ी विनम्र स्वभाव के हैं, जो काफ़ी शांति प्रिय हैं, जो जिसे कहते हैं कि वो इंटेलेक्चुअल्स और जो रंगकर्मी हैं, या जो कुल मिला के यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर्स हैं, उनमें उनका उठना बैठना है और उस तरफ उनका झुकाव रहता है। लेकिन चुनाव में कई बार आक्रामकता भी काम आती है। तो जो मोहिलारी हैं, हग्रामा मोहिलारी जो बोडो पीपल्स फ्रंट के, उनकी सभाएं ज़्यादा बड़ी होती हुई मुझे नज़र आई। और वो शुरू ही यहाँ से करते हैं कि बोडो पीपल्स फ्रंट चुनाव जीत गई है और आपको गलती नहीं करनी चाहिए। इस तरह से वो अपनी चुनाव सभाओं में लोगों को संबोधित करते थे। जबकि प्रमोद बोरो हैं जिन्होंने 5 साल सरकार चलाई, वो अपनी उपलब्धियां गिनवाते हैं और वो ये वादा करते हैं कि आने वाले समय में वो और भी काम करेंगे। लेकिन जब हमारी वहाँ लोगों से बात हुई, जो आपने कहा कि किस नेता से ज़्यादा प्रभावित लोग नज़र आते हैं या कौन से मुद्दों से ज़्यादा प्रभावित लोग नज़र आते हैं, तो उस मामले में प्रमोद बोरो के बारे में लोग ये बोलते हैं कि जो उन्होंने जो किया है वो सॉफ्ट डेवलपमेंट है। उन्होंने जैसे कल्चरल फ्रंट पे काम किया, उन्होंने जो बोडो प्रोडक्ट्स हैं उनको जीआई टैग दिलवाने के लिए काम किया। वहाँ का जो खाना है, वहाँ की जो जड़ी बूटियाँ हैं या हर्ब्स हैं या उनकी टेक्सटाइल है या उनका रेशम है, उसको जीआई टैग दिलवाने के लिए उन्होंने काम किया। इसके अलावा उन्होंने कमेटी बनाई जो हैप्पीनेस के उनके लोग कैसे खुश रहें, उस पर उन्होंने कमेटी बनाई। और इस तरह से बहुत सारी, जब आप बोडोलैंड यूनिवर्सिटी में जाते हैं और वहाँ टीचर्स के साथ, प्रोफेसर्स के साथ मिलते हैं, तो वहाँ लोग प्रमोद बोरो की तारीफ़ करते हैं। लेकिन जैसे ही आप ग्रामीण इलाकों में जाते हैं या चाय बागानों में जाते हैं, वहाँ पर आपको हग्रामा मोहिलारी की तारीफ़ सुनने के लिए मिलती है। और वो ये कहते हैं कि हग्रामा मोहिलारी और प्रमोद बोरो में जो बेसिक फ़र्क वो बताते हैं कि हग्रामा जो हैं वो डिसाइसिव हैं, वो फैसला लेते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, वो दोनों हाथों में लड्डू रखे हुए हैं। वो हग्रामा को भी अंदर खाने थपकी दे रहे हैं और प्रमोद बोरो के साथ तो उन्होंने 5 साल सरकार चलाई ही थी बोडोलैंड में। तो वो दोनों को बैलेंस करके रखना चाह रहे हैं। और क्योंकि विधानसभा के चुनाव बहुत दूर नहीं है और एक तरह से विधानसभा चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है, हिमंता बिस्वा शर्मा के अलावा जो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, अमित शाह हों या दूसरे नेता हों, उनके आसाम के दौरे शुरू हो गए हैं। और उधर कांग्रेस भी काफ़ी एक्टिव है। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है बीजेपी के लिए कि जो पूरा बोडोलैंड का इलाका है, 5 ज़िले हैं, 20 विधानसभा सीटें हैं,
तो ये बहुत ज़रूरी है उनके लिए कि कोई भी पार्टी वहाँ सत्ता में आए उसमें बीजेपी की भागीदारी होनी चाहिए, उनकी ये कोशिश होगी। और इसीलिए मुझे प्रमोद बोरो के एक बहुत नज़दीकी आदमी ने ये बताया, मैंने उनसे पूछा कि हमें सुनने में आया है कि हग्रामा मोहिलारी की तरफ उनका ज़्यादा झुकाव है, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं अंदर खाने। तो उनका ये कहना था कि वो सिर्फ हग्रामा को नहीं बल्कि वो प्रमोद बोरो को भी आश्वासन दे रहे हैं कि हम लोग फिर से मिलकर सरकार बनाएंगे। और उसी तरह से हग्रामा के जो आसपास के लोग हैं उनका भी ये कहना था कि बीजेपी ये चाहती है कि हग्रामा सत्ता में आए। तो ये एक तरह का मतलब बीजेपी दोनों तरफ अपने संभावनाएं, वो अपने रास्ते खोल के रखना चाहती है। लेकिन पिछला चुनाव अगर आप देखेंगे, आपने कहा यूपीपीएल और बीजेपी ने मिलकर वहाँ पे सत्ता बनाई थी, 17 सीटें बोडो पीपल्स फ्रंट को मिली थी वहाँ पे। और जो कोकराझार के आसपास का इलाका है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड है हग्रामा का, यानी कि बोडो पीपल्स फ्रंट का। वो गढ़ उनका जो है वो अभी भी मुझे इंटैक्ट नज़र आता है। हम लोग 10 दिन के करीब वहाँ घूमे और कोकराझार ये हमारा बेस था और उसके आसपास के कई इलाकों में हम लोग गए। तो मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि कोकराझार का पूरा इलाका, उसमें एक सीट छोड़ के 12 में से 11 सीटें हग्रामा की पार्टी ने जीती थी और वो परफॉर्मेंस वो फिर से रिपीट कर सकते हैं। और उसके अलावा जो रंगिया, उदालगुड़ी और बक्सा का जो इलाका है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग था इनके लिए, लेकिन इस बार वहाँ भी काफ़ी मेहनत हग्रामा की पार्टी ने किए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक एडवांटेज है बोडो पीपल्स फ्रंट के साथ, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अगर एक पार्टी को सत्ता मिलती भी है, उस सूरत में भी हो सकता है कि बीजेपी का अगर एक भी आता है, 2 भी आते हैं, 4 आते हैं, तो बीजेपी सत्ताधारी जो जिसको भी मेजॉरिटी मिलेगी उसके साथ मिलेगी। और जो जीतेगा दल वो भी चाहेगा कि बीजेपी उनके साथ रहे, क्योंकि सेंटर में बीजेपी की सरकार है, स्टेट में भी फिलहाल बीजेपी की सरकार है, तो उनके साथ रहने में उनको फ़ायदा है। क्योंकि जो बोडो टेरिटोरियल काउंसिल है उसको बजट की ज़रूरत है अगर उन्हें अपने इलाके में काम करना है, और वो सेंटर और सेंटर से बजट आता है, स्टेट के रास्ते होके आता है। तो इसलिए वो चाहेंगे कि जो भी सेंटर में सरकार है वो हमेशा ये चाहते हैं कि वहाँ फ्रेंडली सरकार हो। तो उनके फ़ायदे में ये है कि फ़िलहाल वो बीजेपी के साथ जाएं। अगर अपने दम पे भी उनको समर्थन मिल जाता है तो भी वो बीजेपी को शामिल कर लें अपने साथ। आने वाले वक्त में अगर मान लीजिए राज्य में सरकार पलट जाए तब अलग बात है, तब वो भी अपनी आस्थाएं बदल सकते हैं।